प्रातः स्मरणी श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री माता जी के चरण कमलों में सिर नवाते हुए उपस्थित प्रेमी सज्जनों, अगर हम अपने जीवन को देखें कि यह जीवन मनुष्य का जो अनमोल है ये किस लिए मिला है। हालांकि इसको खाने पीने में ही हम बर्बाद कर देते हैं, इसके महत्व को नहीं समझते हैं। हर कोई, चाहे कोई पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, हर कोई का जीवन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो उस जीवन का कुछ न कुछ अर्थ है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा सामान ढोने के काम आता है, कुत्ता है पहरेदारी के काम आता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधों का भी है। ये जो वैसे ही मनुष्य जीवन है, ये इस जीवन के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से हम अपने बनाने वाले यानी कि उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आदमी 2 पैसे के लिए सुबह से शाम तक प्रयास करता है, 2 पैसे के लिए मात्र, और उस पैसे को उसने छोड़ के ही जाना है और उसके लिए रात दिन रहता है। उसके प्रति झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये करना, वो करना, तमाम दुनिया भर की चीज़ें करता रहता है। अंतोगत्वा लास्ट में फिर भी उस पैसे को वो यहीं छोड़ के चले जाता है। जबकि ये ईश्वर की जब प्राप्ति करने की जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, पहले हमें ये देखना होगा, हमें ये समझना होगा क्या हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं। मैं बहुत सारे बात करता हूँ, चाहे मेरा परिवार ही क्यों न हो, ईश्वर के प्रति अगर बात करेंगे तो नाम मुँह से बोल लगते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर प्रेम है ही नहीं। उनको जो है पत्थरों से प्रेम है। वो बाहर का पत्थर, जो मंदिर में पत्थर है, उस पत्थर का पूजा करना, टीका चंदन लगाना, फूल पत्री डाल देना, वो अच्छा समझेंगे, पर वास्तव में ईश्वर कहाँ है ये पता ही नहीं है। और कोई बताने वाला आएगा तो पहचानेंगे नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हम हैं कूप मंडूक। एक कथा याद आती है मेरे को। एक कुएं का मेढक था और एक समुद्र का मेढक था। एक दिन चलते चलते समुद्र का मेढक कुएं के मेढक के पास आया। उसने उसकी याव भगत करी, घुमाया फिरा। अरे उसने कहा, तेरा तो एक इतना छोटे से कुएं में तू रहता है, तू एक काम कर, एक दिन मेरे यहाँ आ जा। मेरे यहाँ जब तू आएगा, न उसकी तेरे को कोई आरा पाले, न उसकी कोई सीमाएं से रहित। इतना बड़ा हुआ है मेरा, सीमा ही नहीं है, असीम है। उन्हें ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्हें है, क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने मेरा जन्म वहीं दिया है। और मैं जो है, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, पर कुएं वाला मेढक मानता नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप ने जन्म उसको कुएं में दिया था। तो जो है आज का मानव जो है कूपमंडू बन चुका है। अब वो जब गया कुएं का मेढक समुद्र के पास, समुद्र में जो है जब वो लगाता है, समुद्र का उसको जो है सीमा ही नहीं मिल रही। इसी तरह से जो ईश्वर है उसको हम असीम कहते हैं, उसकी जो है सीमा नहीं, वो हर जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर वो ईश्वर न हो। आज लोग जो है उस जब अच्छे काम करते हैं तो उनको जो है ईश्वर दिखाई देता है, कहते हैं कि भगवान की कृपा। जब बुरे काम करते हैं तो उनके लिए को ईश्वर दिखाई नहीं देता है। ये ईश्वर जो है, बुरे करो चाहे अच्छे करो, वो सर्वत्र है, सब जगह है, सर्वव्याप्त है। इस चीज को तभी हम समझ पाएंगे जब हम उसको जानेंगे। मानते नहीं है। मानना और जानने में बड़ा फर्क है। अभी तक व्यक्ति मान रहा था, मानने में और जानने में बड़ा फर्क। जानने में आप उसको जान सकते हैं। अब ईश्वर को जानने का क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा मैं सोचता हूं, मन की एक अगाध शांति प्राप्त होती है उसको। और व्यक्ति जो है, जब से उसने होश संभाली तब से लेकर के वो शांति के लिए प्रयासरत है। शांति को ही प्राप्त करना चाहता कि शांति मिले मेरे को। और उस शांति को प्राप्त करने के लिए वो बहुत यत्न करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत संघर्ष करता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे बड़े बड़े मनुष्यों ने, पीर पैगंबरों ने हमेशा शांति को अपने अंदर पाया। बाहर नहीं है शांति। बाहर अगर शांति होती तो जो है लोग बाहर के लिए कहते,
हमेशा जो है शांति आपको अपने अंदर ही मिलेगी। और उसी शांति को मनुष्य का ध्येय बताया है। आज मनुष्य जो है शांति के लिए बाहर पैसे को कमा रहा है, मकान बना रहा है, घर बना रहा है, गाड़ी ला रहा है, जहाज जोड़ रहा है, ये वो तमाम चीजें, लेकिन उससे अगर पूछो तो उसको शांति फिर भी नहीं मिलती। वो बोलता है कुछ और होता, कुछ और होता, कुछ और। आप देखो नेताओं की हालत देखो, आज नेताओं को देखो, या कोई जो है इसी प्रकार से जो बड़े बड़े जो करोड़पति अपने आप को कहते हैं, धन्ना सेठ जो अपने आप को कहते हैं, इनको देखो। और एक कबीरदास को देखो जिसने कहा था, गोधन गैधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूरी समान। वो संतोष का धन क्या है? वो है राम का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु की इबादत। पर इबादत करने वाला आदमी को लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही छोटा है। इबादत करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो प्रभु का इबादत वही करेगा, प्रभु से मित्रता वही करेगा जिसने प्रभु को देखा है। अब हमारी मित्रता किससे है? हमारी मित्रता माया से है, और माया जो है अस्थिर है। वो माया जो है बराबर रहने वाली नहीं है, सदाबहार नहीं है। और जो है प्रभु जो है सदाबहार है, थे, हैं, रहेंगे, चाहे शरीर रहेगा या न रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक थोड़ा सा कक्षा 1 को अगर हमें पास करना है, कक्षा 1 से या 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हम कक्षाओं में बैठते हैं, अगर हम उसको पास करना चाहते हैं, कोई भी चीज को हम पास करना चाहते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं उसके लिए, कितना इधर से उधर जो है चैप्टरों को देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, मतलब टीचर से पूछते हैं, कोचिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मार खाते हैं, पिटाई खाते हैं। उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से कक्षा चेंज होती है। 2 से 3 में चले गए, 3 से 4 में चले गए। पर अगर थोड़ा सा इतना ही प्रयास हम उस परमात्मा के लिए करें, उस ईश्वर के लिए करें कि वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम उसको कैसे समझेंगे, तो जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। उसका जीवन में एक आनंद और एक शांति आ जाती है। और वो शांति और आनंद ही मनुष्य का मूल ध्येय है। और उसी के लिए जो भी है साधना करते हैं, जितने भी यौगिक क्रियाएं हैं, ये सब उसी के लिए है। और ये हमारे ऋषि मुनि जिन वेद शास्त्रों को हम बड़े पवित्रता के साथ पढ़ते हैं, जिन वेद शास्त्रों को हम पवित्रता के साथ पूजते हैं, जिनको अपने घर में रखने में हमको खुशी होती है, उसको कभी उठा के पढ़िए। वो रखने की चीजें नहीं है। उसके एक एक पन्ने को जब तक हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक उसका जो है घर में रखना न रखना बराबर है। उसको जो है धार्मिक पुस्तकों को घर में रखना कोई धार्मिक नहीं बन जाता है। धार्मिक जो है कोई महापुरुष की फोटो लगाने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता है। मत लगाइए महापुरुषों की फोटो, मत रखिए धर्म ग्रंथ, अगर आपने पढ़ना ही नहीं है तो। अगर उनको पढ़ना है, उनको समझना है, तो आप जो है महात्मा गांधी का एक जीवन को समझिए थोड़ा सा, जो कलिकाल के वर्तमान में अहिंसा परमो धर्म कहते थे, जिन्होंने अहिंसा के करके देश को आज़ादी दिलवाई थी। हम उसी आज़ाद भारत में आज जो है घूम रहे, वो उस अहिंसा को हम समझते नहीं हैं। और अहिंसा का मतलब होता है किसी की हिंसा नहीं। हिंसा हर प्रकार से, मन से, वाचा, कर्म, 3 प्रकार से हिंसाओं का, 3 प्रकार से कर्मों का जिक्र आता है। मैं किसी का जो है हिंसा जो है किसी प्रकार से भी नहीं होनी चाहिए। और कई लोगों से हम पूछते हैं, जी आज तुम ये मांस मदिरा मतलब मांस का सेवन करते हो क्यों? वो बोलता हम तो ना काटा, हमने तो ना काटा है, ये तो कोई और काट रहा है। वो काटेगा तब जब वहां जो है मांस का सेवन करने वालों की लाइन लग जाती है। तो मांस का सेवन करने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मांस काटने वाला, क्योंकि दोनों के सहयोग से बनता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हमको सत्कर्म करना है, सद विचार करना है, तो हमें सत्संग के सुनना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और जीवन कुछ भी नहीं है समझने के लिए। जीवन वास्तव में अगर कुछ है तो वो है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। हम अपने आप को ही नहीं जानते अभी मैं कौन हूं करके। हम तो ये शरीर को समझने की कोशिश करें, और शरीर जो है हम है नहीं। जैसे
मेरा घर, घर अलग है, मैं अलग हूं। मेरा घर, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी कान, यह सब मेरी मेरी अलग अलग। तो मैं कौन हूं? हु आई एम। जो मैं हूं वो मैं ही आत्मा है। और वो आत्मा एक जो है फूल के अंदर भी है, वनस्पति के अंदर भी है, जानवर के अंदर भी है, पेड़ पौधों के अंदर, बड़े बड़े पेड़ पौधों के अंदर भी है, और मनुष्य के अंदर भी है। उस आत्मा को जब हम जान जाएंगे तब हमें जो है वास्तव में अच्छा लगेगा कि हम जो है उस परमात्मा को सर्वत्र देख सकते हैं। और अगर आत्मा को ही नहीं जाना, शरीर अगर में ही रहेंगे, तो यहाँ पर भेद है, और भेद बुद्धि में कभी शांति आती ही नहीं है। जैसे बिजली है, बिजली जो है पंखे को भी चलाती है, पर हम उसको बिजली को पंखा नहीं कहेंगे। बिजली जो है 200 वाट की बल्ब को जलाती है, हम 200 वाट का बल्ब भी नहीं, वो 0 वाट को। सबके अंदर बिजली का करंट है, चाहे वो कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, उपकरण हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जात कुछ भी हो सकती है, उसका जो है धर्म को मानने का रिवाज कुछ भी हो जाता है। तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है लोगों का, पता नहीं क्यों। हिंदू को भी वही चला रहा है, जैसे बल्ब को भी वही चलाता है, बिजली पंखे को भी वही चला, दोनों को एक ही चीज चलाने वाली, एक ही बिजली है। ऐसे ही हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, बड़े को, छोटे को चलाने वाला आत्मा रूपी ऊर्जा है। इस आत्मा का साक्षात्कार करना ही जीवन का परम कर्तव्य है। और जो इस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसका जो है मनुष्य का जीवन प्राप्त करना धन्य। अन्यथा ये मनुष्य जीवन जो आज मिला है, शायद फिर आगे मिले या न मिले। बस मेरा कहना इतना ही कि हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद उसको समझे कि ये मानव तन, जिसके लिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कहूं ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इसके लिए भाग्य, इस रामायण के अंदर भाग्यवान बताया गया इसको। और यहां पर कहा द क्लेशन ऑफ क्राउन, सृष्टि का शिरमौर भी कहा इसको। खाली कहने से तो ना होता है, इन चीजों को समझना, इसके पीछे कुछ न कुछ चीज हुए। बस हमें पैसे का अर्थ लगाना आता है, धन का लगाना है। वास्तव में वास्तविक धन जो है ये आत्मा है, और ये धन जब तक इसके अंदर है, शरीर के अंदर है, ये सब कुछ कर रहा है। जिस दिन ये धन यहां से निकल जाएगा, उस दिन ये शरीर निधन हो जाएगा। इस शरीर के अंदर वो धन रहित हो जाता है, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जो है जब तक है तब तक उस धन को हम जानें, और उस धन को जो है समझें, उसको हम विचारें, और अपने जीवन में उसका आनंद लें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।